नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। कोरोना बीमारी एक नए कलेवर के साथ भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आने की अपनी धमक दे चुकी है। आईसीएमआर की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में लगभग 80% जो नए मरीज कोरोना के मिले हैं उनको किसी भी तरीके के सिम्टम कोरोना के जो पहले के पाए जाते थे उनके अंदर देखने को नहीं मिले। जांच के बाद यह पता लगा कि ये कोरोना के बीमारी से ग्रसित हैं। इन स्थितियों से सरकार और चिकित्सक बेहद चिंतित हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट जिनमें कोरोना के लक्षण जैसे खांसी, जुखाम, बुखार यदि नहीं पाए जाते हैं तो उनकी जांच समय पर करा पाना मुश्किल होगा और वह कैरियर का काम करके अन्य लोगों को संक्रमित करने का बखूबी काम करेंगे, जो सरकार और चिकित्सा जगत के लिए एक चिंता का विषय है। जानकार ये मानते हैं कि कोरोना बीमारी भी जैसे तमाम सीजनल बीमारियां रही हैं, जिनकी दवाइयां वर्षों के बाद भी आज उपलब्ध नहीं हैं, जिनके लिए आज भी वैक्सीन के माध्यम से जिन बीमारियों को रोकने का प्रयास किया जाता है, लगभग उसी तर्ज पर कोरोना बीमारी भी सीजनल बीमारी के रूप में आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक लगभग 18 माह से 2 साल के बीच इस कोरोना बीमारी से संबंधित वैक्सीन के डेवलपमेंट की बात कही जा रही है। वैक्सीन आने के बाद ही इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। दवाइयां कब तक मिल पाएंगी यह कह पाना कठिन है। कोरोना बीमारी की जो स्थिति पूरे देश में है, आए दिन देश में जहां हजारों इसके पेशेंट मिल रहे हैं, लगभग 10,000 से ज़्यादा की तादाद हो चुकी है। 550 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। इस गंभीर बीमारी से निपटने के लिए 20 अप्रैल के बाद जो लॉकडाउन किया गया था, उसमें जो एक छूट दी गई, लेकिन साथ में प्रदेश सरकारों को भी यह निर्देशित किया गया कि वो अपने प्रदेशों की स्थितियों के मद्देनजर वहाँ की स्थिति के बारे में निर्णय करेंगे। में कोरोना की इस बीमारी से अब तक के आंकड़ों के मुताबिक 18,985 लोग संक्रमित हैं, वहीं 500 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा 20 तारीख तक जो 21 दिन का लॉकडाउन था, उसकी समाप्ति के बाद भी प्रदेश सरकारों को लॉकडाउन समाप्त होने के बाद ढील के तरीकों के लिए दिए गए निर्देशों के अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 19 जिलों में, जिसमें बनारस, लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा आदि जिले शामिल हैं, इसको लॉकडाउन में किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी गई है। जो हॉट स्पॉट बनाए गए हैं, उसके अतिरिक्त भी इन 19 जिलों में किसी भी प्रकार के ढील या रियायत नहीं देने की वजह यह है कि यहाँ कोरोना के पेशेंट
10 से ज़्यादा की संख्या में पाए गए हैं। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी द्वारा प्रदेश के जिलाधिकारियों को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वह अपने स्तर से अपने जिले की स्थिति का जायजा लेकर वह यह निर्णय लेंगे कि किस इलाके में हॉटस्पॉट बनाया जाएगा और किस इलाके को कितनी रियायत इस लॉकडाउन में रिलीफ के रूप में दिया जा सकता है। पिछले दिनों जो स्थिति हुई सिंगापुर में, सिंगापुर की स्थिति को हम उदाहरण देकर भारत देश ये कहता था कि सिंगापुर में सब कुछ बहुत जल्दी सामान्य हो गया, लेकिन सिंगापुर में लॉकडाउन में जो पहले रिलीफ दे दिया गया उसके चलते जो वर्तमान में वहां से जानकारियां प्राप्त हो रही हैं उसके मुताबिक 10,000 से ज्यादा पेशेंट कोरोना के अब तक वहां मिल चुके हैं। लगभग 1,000 से ज्यादा के लोग लगभग रोज संक्रमित हो रहे हैं। यह सिंगापुर की वर्तमान स्थिति है। सिंगापुर की इस वर्तमान स्थिति से भारत सरकार भी चिंतित है और यही वजह है कि भारत सरकार, केंद्र सरकार यह तय कर नहीं पा रही है कि आने वाले 3 मई के बाद वह देश में किस तरीके की छूट, किस तरीके की रियायत लोगों को दे पाने में कामयाब होगी। यही वजह है कि केंद्र सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। जो मंत्रियों का समूह है केंद्र सरकार की, उसका मानना है कि हवाई जहाज से लेकर रेलवे तक की सेवाओं को फिलहाल स्थगित रखा जाए। स्कूल, मॉल, रेस्टोरेंट, होटल्स, शादी ब्याह से संबंधित गैदरिंग, इन तमाम चीजों को फिलहाल के लिए लगभग 3 मई के बाद भी, जो लगभग 1 माह मतलब जून तक अगर हम मान सकते हैं कि जून तक की स्थिति को समझने तक इसको स्थगित रखने पर केंद्र सरकार विचार कर रही है। यही वजह है कि अभी यह तय कर पाना मुश्किल है कि 3 मई से रेल की सुविधाएं, रेल की सेवाएं और घरेलू और बाहरी हवाई जहाज की सुविधाएं शुरू हो पाएंगी या नहीं, यह एक चिंता का विषय है। और खासकर जब कोरोना की बीमारी एक नए कलेवर में आ चुकी है, ऐसी स्थिति में इस पर बहुत फूक फूक कर कदम रखना केंद्र सरकार के लिए स्वाभाविक स्थिति है। हमारा यह मानना है कि केंद्र सरकार की इस स्थिति को के मद्देनजर सभी को उसके निर्णयों को की कामयाबी के लिए हर कदम पर उसके समर्थन की जरूरत है। और जब तक आम आदमी, हर भारतीय केंद्र सरकार के इस निर्णय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा नहीं होगा, तो कोरोना जैसी गंभीर त्रासदी से इजात पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। यही वजह है कि आने वाले दिनों में यह तय केंद्र सरकार कर पाएगी कि यह जो नई बीमारी के रूप में कोरोना आई है या जो स्थितियां पहले की भी रही हैं, उसमें अगर कोई सुधार नहीं होता है तो किसी भी स्थिति में यह जो 3 मई से लॉकडाउन में रिलीफ देने की बात है, उसको अगर रिलीफ दिया भी जाए तो उसमें कड़े प्रतिबंध जरूर लगाए जाएंगे और संभवतः यह प्रतिबंध स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन की संस्तुतियों पर, उनके निर्णयों पर, वहां के स्थानीय स्थितियों के मद्देनजर तय किया जाएगा। ये एक स्वाभाविक स्थिति है क्योंकि हिंदुस्तान में महाराष्ट्र से लेकर इंदौर और दिल्ली तक में स्थिति बहुत ही नाजुक बनी हुई है। आए दिन हॉटस्पॉट बढ़ाए जा रहे हैं। बनारस जिले को ही अगर ले लिया जाए तो 6 हॉटस्पॉट अभी तक बनाए जा चुके हैं। बनारस के जिलाधिकारी द्वारा एक कड़ा निर्णय लेते हुए फूड सप्लाई की स्थिति को अपने विवेक से
रोकने हेतु निर्देशित किया गया। उनका यह मानना है कि अगर फूड डिलीवरी की बात अगर की जाएगी तो निश्चित रूप से इसके दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। यह उनका एक प्रशंसनीय निर्णय था जिसको सभी लोगों द्वारा सराहा गया। ये सारी स्थितियां हर जिले की अपनी अपनी हो सकती हैं, जिसके लिए योगी सरकार द्वारा खुद जिलाधिकारी को अपने स्तर से निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही।